बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जब भी आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी एक लिस्ट देती है कि ये डॉक्यूमेंट आप लेकर आएँ तो हम आपको वीज़ा देते हैं। उन डॉक्यूमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा दिया जाए कि ना दिया जाए, वो होता है बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों होती है, सवाल ये उठता है। देखें, जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री की जो एम्बेसी होती है, वीज़ा ऑफिसर होता है, उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो वीज़ा ऐसे शख्स को इशू करे जो कि इसका हकदार हो। यानी कि अगर वो किसी को वीज़ा इशू करते हैं तो उस बंदे के पास इतने पैसे हों कि वो अपना एयर टिकट ले सके, जितने दिन उनकी कंट्री में रहना है अपना ख़र्चा बर्दाश्त कर सके, जिसमें रिहाइश आती है, जिसमें खाने पीने का होता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट का होता है, शॉपिंग वगैरह, ये सब एक्सपेंस वो बर्दाश्त कर सके बग़ैर किसी की हेल्प लिए, मदद लिए। अगर वो बंदा ये तमाम जो रिक्वायरमेंट है फुलफ़िल करता है, उसकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, तब उसको वीज़ा इशू किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि बैंक स्टेटमेंट आपका एक नहायत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है। आपको मैं मिसाल दूं कि पाकिस्तान में वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों ज़्यादा होते हैं और इसकी निस्बत अगर हम दुबई और सऊदी अरेबिया या गल्फ़ की किसी कंट्री की बात करें तो वहाँ पे वीज़ा तुर्की जैसे मुल्क क्यों ज़्यादा अप्रूव होते हैं। उसकी वजह यह है कि गल्फ़ कंट्री में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं जो जॉब करते हैं, उनकी सैलरी सीधा उनके अकाउंट में आती है महीने की। उसके बाद इजीली वो अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके एम्बेसी में शो कर देते हैं अपने एम्प्लॉयर के लेटर के साथ कि इसकी इतनी सैलरी है और इसके अकाउंट में इतने ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे वीज़ा रेशो अच्छी है, वीज़ा रिफ्यूज़ल रेशो बहुत कम है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह की बात करें तो वहाँ पे नॉर्मली जो सैलरी है वो आपको कैश में दी जाती है या सैलरी आपको चेक के ज़रिए दी जाती है जो कि आप शो नहीं कर पाते अपने बैंक स्टेटमेंट में। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है कि जो आपका बैंक स्टेटमेंट तो आप दे देते हैं लेकिन आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो उसमें क्लियरली मेंशन नहीं होता। उसकी वजह से भी वीज़े ज़्यादा रिफ्यूज़ होते हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, तो बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। अगर आप जैरी की वेबसाइट पे जाएं तो उसमें क्लियरली मेंशन है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वाली शीट है, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास इतना बैलेंस हो कि आप अपना एयर टिकट परचेज़ कर सकें, आप अपनी अकोमोडेशन का पे कर सकें, आप अपने खाने पीने का पे कर सकें, आप अपनी ट्रांसपोर्ट का पे कर सकें और आप अपने वीज़े के एक्सपेंस जो हैं वो पे कर सकें। इतना कम से कम बैलेंस होना ज़रूरी है। तो आज की अगर मैं बात करूं तो आज है 20 सितंबर 2020। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया तो लाहौर से इस्तांबुल का जो रिटर्न टिकट है कतर एयरलाइन का वो शो कर रहा है 1 लाख रुपए का। इसी तरह जो होटल है वो मैं अगर 6 दिन का ट्रिप फ़र्ज़ करें आप प्लान करते हैं, ये मैं 6 दिन की बात कर रहा हूँ कि 6 दिन का आने जाने का जो रिटर्न टिकट है वो 1 लाख शो कर रहा है आज की डेट में। इसी तरह अगर खाने पीने की बात की जाए तो तकरीबन 15 यूरो आप आराम से खुला तुर्की में खा पी सकते हैं और अगर मैं 15 × 6 करूं तो तकरीबन 3000 रुपया रोज़ का बनता है। इसी तरह अगर मैं होटल की बात करूं तो होटल का जो है वो तकरीबन 20 यूरो बनते हैं जो कि तकरीबन 4000 रुपया रोज़ का बनता है। और ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट तुर्की में बहुत ही सस्ता है, बहुत ही चीप है। वहाँ पे आपको इस्तांबुल कार्ड मिल जाता है, वो आप लोड करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफ़र्स मिल जाती हैं। तो ट्रांसपोर्ट का डेली का अगर मैं लगाऊं तो वो 15 यूरो रोज़ का है जो तकरीबन 3000 रोज़ का है।
इन तमाम अमाउंट को ऐड किया जाए तो तकरीबन टिकट का, आपके खाने पीने का, आपके अकोमोडेशन का, आपकी ट्रांसपोर्ट का, तो ये तकरीबन 6 दिनों का बनता है 2,90,000। अब 2,90,000 रुपया आपके पास सीधा सीधा एक फ़िगर आ गया। जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई करना है, कम से कम आपके अकाउंट में 2,90,000 होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा इनसफिशेंट फ़ंड होने की वजह से। तो अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं 6 दिन का, और आपका जो ये तमाम बजट जो मैंने आपके सामने पेश किया मिला के तकरीबन 3 लाख तक ख़र्चा आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की होनी चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई करें। लॉकडाउन के बाद से जब से तुर्की एम्बेसी खुली है, तो मुझे तुर्की से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज़ मसूल हुई व्हाट्सएप पे, ईमेल, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, वो यही थी कि हम बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करें तुर्की के लिए। कोई कहता है कि हमारा बिज़नेस है तो बिज़नेस की लगाएं, कोई कहता है कि एम्प्लॉय हैं तो कैसे बैंक स्टेटमेंट शो करें। तो अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आप अपनी बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट लगाएं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो उसके साथ साथ आपका एक पर्सनल अकाउंट भी होना चाहिए, जिसमें आप एज ए CEO, एज ए MD, जो भी आपका ओहदा है आपकी कंपनी में, आपके बिज़नेस में, वो आप अपनी मंथली सैलरी उसमें ट्रांसफ़र करें कि भाई मेरा इतना मंथली सैलरी है और मैं इतना मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉय हैं, किसी के पास जॉब करते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको कैश में पेमेंट ना दे। आपका बैंक अकाउंट है, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे अकाउंट में आप कुछ महीनों के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर दें। और जो स्टूडेंट हजरात हैं वो अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक अदद स्पॉन्सर हो। वो उनका फ़ादर हो सकता है, उनकी मदर हो सकती है, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट वो साथ लगाएं उनका स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ कि हम इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं और इनके ट्रिप पे जितना भी अखराजात आएंगे हम पे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको एक हफ़्ते के प्लान का बताया कि तकरीबन 2,90,000 जो ख़र्चा है आज की डेट में आ रहा है, तो आप कम से कम 4 से 5 लाख की स्टेटमेंट बनाएं। इसका ये मतलब नहीं कि आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके 4 दिन पहले, 10 दिन पहले आप 4-5 लाख अपने अकाउंट में कहीं से डलवा लें और बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट लेके आप एम्बेसी सबमिट कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो इसको फ़ंड पार्किंग कहते हैं, इसमें आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। फ़ंड पार्किंग मत करें। स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करें, कैसे ट्रांजैक्शन करें, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो करें, उस हिसाब से अपनी ट्रांजैक्शन करें और बैंक स्टेटमेंट बनाएं। और ऐसे दोस्त जो बार बार सेम सवाल करते हैं कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं तो क्या हम तुर्की जा सकते हैं, तो भाई उसके लिए जवाब ये है कि जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी है, उसके बगैर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉबलेस हैं, तो फिर भी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आप कोई अपना स्पॉन्सर ढूंढें, आपका फादर, आपका भाई जो आपको बैंक स्टेटमेंट दे सके स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ कि वो आपका ख़र्चा बर्दाश्त करेगा, तो उस सूरत में आपको वीज़ा मिल सकता है, लेकिन उसमें आपके वीज़ा लगने के चांस कम होते हैं। ये मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका बिज़नेस है, जॉब करते हैं, तो उसमें आपके वीज़ा लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें और इंस्टाग्राम पे सवाल करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकें। आप में से वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।